झारखंड में बढ़िया नेता आज तक नहीं बैठ रहा है और इसी के चलते हम लोग को शोषण बढ़ा रहा है। झारखंड वासी हैं, झारखंड के जितने भी हमारे जनता है, जनता तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे परिवार बोलेंगे। सेवा करना चाहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। हम किसी से भीख मांगते, हम किसी से भीख मांगते, हक मांगते। हम अपना झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पे राजभवन के समक्ष आंदोलन किया जा रहा है। वो भी अर्धनग्न होके सभी अपने कपड़ा उतार चुके हैं। देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे जुटे हुए हैं। जितना भी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं 108 के एम्बुलेंस, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से टिकी हुई है। ग्रामीण सुदूर एरिया से 108 एम्बुलेंस से जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाती है और कर्मचारी इस तरीके से हड़ताल पर रहेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था का आप सोच सकते क्या हाल है। क्या कहना चाहते हैं, क्यों हड़ताल पे हैं? देखिए, हमने बहुत जगह दौड़ा, स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, जब नए स्वास्थ्य मंत्री बने तो उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मिले, लेकिन उन्होंने हमारा कोई रिस्पांस नहीं दिया। सिर्फ कहा कि आप लोग का वेतन बढ़ोतरी होगा और उसके अलावा कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ काम कीजिए। कंपनी से बात करते हैं, कंपनी बोलती है कि आपके वेतन के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, यही देंगे, न्यूनतम मानदेय नहीं देंगे। आपको अगर न्यूनतम मानदेय के लिए बात करना है तो आप स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कीजिए। उसके बाद हमने सारे जगह पे विज्ञापन दिया, हर एक जगह पे विज्ञापन दिया। हमने सबसे पहला काम किया, काला फीता लगा के चलने का काम किया, फिर भी हमारी मांगे को मानी नहीं गई। हमने कैंडल मार्च निकाला, उसमें भी हमारी बातें को माने नहीं गई। हमने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया तो उस धरना प्रदर्शन को ना सफल होने देने के लिए उन्होंने क्या किया कि आइए एनआरएचएम में आइए, एक बैठक करते हैं, बैठक में आप लोग का समझौता को सुना जाएगा। उन्होंने समझौता हमारे दो पक्ष एनआरएचएम के बीच में और हमारे 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ और सम्मान फाउंडेशन संघ के द्वारा एक समझौता पत्र लागू हुआ। उस समझौता पत्र में जो 9 सूत्री मांगों पे लागू हुई उसका एक भी इन्होंने पालन नहीं किया, सिर्फ उसको कर दिया, फाइल में रह गया वो। उसके बाद दोबारा क्या हुआ, हम लोगों ने गया एमडी सर से मिलने के लिए एनआरएचएम में। एमडी सर बोले कि देखिए आप लोगों की जो है वो अभी तो आप लोगों का चल रहा है, चलने दीजिए, जब नई गाड़ी आएगी तो आप लोगों को ड्यूटी दी जाएगी, लेकिन जो हमारे कर्मी बैठे रहेंगे उनका भुगतान कौन करेगा? वो तो अपने इच्छा अनुसार से बैठे हुए नहीं हैं, आप उन्हें ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, अब 26 तारीख को एक बैठक हुई थी, उसमें सारे चीज़ों पे समझौता हो चुकी थी, लेकिन जो मुख्य बिंदु है हमारे मानदेय की कि हमारे सभी कर्मी जो कि 7 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं उन्हें कुशल श्रेणी में रखा जाए। जब वो जितने भी पुराने कर्मी हैं जो शुरू से काम करते आ रहे हैं उन्हें कुशल श्रेणी में रखा जाए। बाकी आपकी जो नए बहाली करते हैं उसको क्या रखते हैं वो आपकी जो जिम्मेवारी है, आप देखिएगा, लेकिन जो फिलहाल अभी कर रही है उसको आप अकुशल में कैसे रखिएगा? अभी आप लोगों का क्या क्या मांग है? देखिए, सभी मांगों पे तो जो अभी नए नोडल पदाधिकारी बने हुए हैं उनके द्वारा अच्छी पहल की गई, उनकी मैं सराहना करना चाहूँगा, अच्छे नोडल पदाधिकारी की। लेकिन कंपनी जो है एक मांग पे जो हमारी मानदेय है, जो हमारा वेतन है, जो कि श्रम नियोजन के आधार पर कुशल श्रेणी में होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। बस उसी के लिए हड़ताल है। अगर उसको कर देते हैं हमारी 9 सूत्री मांग पूरी हो जाएंगी, हम लोग को कोई झमेला नहीं। हम लोग नहीं चाहते किसी भी गरीब दुखी का हम हाय ले, नहीं चाहते ये चीज। और जो भी हैं, जो भी मरीज रहते हैं वो हमारे अपने हैं, कोई पराये नहीं है। हम इस झारखंड राज्य के निवासी हैं, सब मेरे अपने हैं। और जहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं वो तो आप रामगढ़ बोलिए, रांची बोलिए, हजारीबाग बोलिए, सिमडेगा बोलिए, सब अपने ही हैं, कोई अलग नहीं है। झारखंड वासी हैं, झारखंड के जितने भी हमारे जनता है, जनता तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे परिवार बोलेंगे। सेवा करना चाहेंगे, लेकिन अगर हमारा ही पेट ना भरे,
हमारे परिवार भूखे मर जाए, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ ना सके, तो हम ऐसी नौकरी करके क्या करेंगे? और ऐसी नौकरी को तो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। छोड़ देना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हम इसमें 6 साल 7 साल 8 साल टाइम दे चुके हैं, समय बिता चुके हैं, तो मुझे अपना अधिकार चाहिए, किसी भी हालत में हो। आज आप लोग अधनग्न क्यों हो गए? हमारी कोई मांगे सुनी ही नहीं जा रही है, अभी तो अर्धनग्न हुए हैं। आगे जाके हो सकता है कि भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, उसकी जवाबदेही सरकार की होगी। का जितना भी झारखंड का जितना भी पॉलिटिक्स जितना भी बैठे हुए हैं सब भ्रष्ट है, और अगर जांच किया जाए तो सही में पा जाएंगे एकदम। क्योंकि इसीलिए बोला सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी जांच होना चाहिए। आजकल क्यों हो रहा है? इसीलिए कहा कि झारखंड में बढ़िया नेता आज तक नहीं बैठ रहा है, और इसी के चलते हम लोग को शोषण बढ़ा रहा है। शोषण बढ़ाते 8 साल हो गया, 8 साल से हम लोग क्यों छोड़ेंगे भाई? जब हम सब पूरा जनता को सेवा दे रहे हैं, पूरा परिवार को सेवा दे रहे हैं, डिलीवरी पेशेंट, रोड एक्सीडेंट, सारा चीज कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हम लोग का वेतन का रोक के रखा है? हाँ, अगर ऐसा नहीं कर पाता तो अपना गद्दी छोड़ दे। जब कर ही नहीं पा रहा है तो कोई मतलब नहीं ना है। देखिए, ये एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, 108 एम्बुलेंस, जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखी है, और इन्हीं के द्वारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बनी हुई है। ग्रामीण सुदूर एरिया से जो पेशेंट हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाना इनका जिम्मेवारी रहता है, और इस स्थिति में इनका पेट नहीं भरेगा तो ये कैसे उसको संचालित करेंगे, यही इनका कहना है। आज ये अधनग्न हुए हैं, और आगे ये भी बोल रहे हैं कि आगे यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये भूख हड़ताल भी बैठेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी बैठेंगे। और इनका यही कहना है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मांग रहे, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। और जो मंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, वो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था दिन पर दिन झारखंड में बेहतर होती जा रही है, लेकिन यदि एम्बुलेंस की ही व्यवस्था नहीं होगी, एम्बुलेंस से मरीज अगर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगी, ये बड़ा प्रश्न है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।